ज़िंदगी में गुरु छाँट कर बनाओ। मैं तो कहती हूँ गुरु सोच समझ के ही गुरु का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि गुरु बार बार बदलना भी नहीं चाहिए और गुरु बार बार मिल भी नहीं पाते हैं। और जिसको भी आप गुरु बना रहे हैं सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के परख के ही आपको गुरु बनाना चाहिए। माँ की भक्ति करो, माँ की सेवा करो, माँ ही आपको रास्ता दिखाएगी, माँ ही आपको मार्गदर्शन दिखाएगी। अगर आपको लग रहा है कि हमारा कोई गुरु नहीं है, हम अब क्या करें माँ, तो माँ से पूछो, दिल से भाव से माँ से पूछो, माँ मेरा कौन गुरु बनेगा। माँ माँ मुझे रास्ता दिखाओ माता रानी कि मेरा गुरु कौन बनेगा, कौन मुझे गद्दी देगा, कौन मेरा गुरु बनेगा, कौन मेरे लायक ठीक रहेगा। मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे स्वप्न के माध्यम से दिखाओ, या फिर मुझे कैसे भी करके आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। तो माँ गारंटी के संग आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, ये मेरा मानना है। जो मेरे संग अनुभव हुआ है मैं आप तक बता रही हूँ इस बात को, ये बात सत्य है। ज्ञान सिर्फ माँ ही देगी आपको, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं। अगर आप बालाजी की भक्ति करें तो बालाजी ही आपको ज्ञान देंगे, और महादेव की आप भक्ति करें तो महादेव ही आपको ज्ञान देंगे। माँ काली की आप भक्ति करें तो माँ काली ही आपको ज्ञान देगी। लेकिन ये बात सत्य है 100%, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है। और माँ ही आपको रास्ता दिखाएगी, माँ ही आपको सपनों के माध्यम से, या माँ स्वयं आपको बताए। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप ढोंगी हो, आप ढोंग करती हो, पाखंड करती हो। ये बात मुझ पे भी, मेरे पे भी लागू होता है। एक बार मुझे बहुत से लोगों ने कहा था जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती हूँ, और गद्दी में तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और धर्म के मार्ग में आप चल रहे हो तो आपको झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से भी आपके वचन फेल हो सकते हैं। ये बात सत्य है, 100% सत्य बात बता रही हूँ। झूठ बिल्कुल नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं भी धर्म की गद्दी में बैठी हूँ, माँ ने मुझे बिठा रखा है। तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, ना किसी को देख के चिढ़ना है, ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी के बारे में चुगली करनी है, और ना किसी कोई इंसान आगे बढ़ा तो उसको बढ़ने दो। कोई बात नहीं, उसकी अपनी भक्ति रंग ला रही है, उसकी अपनी किस्मत है, उसका उस जन्म का पूर्व जन्म का साथ है, जो भी है उसकी किस्मत है, उसका कर्म है, उसको आगे बढ़ने दो। उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस भजन में रहना चाहिए, कीर्तन में रहना चाहिए, अपनी भक्ति में रहना चाहिए। और माँ और आप, बस हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति लाइन में ऐसा होना चाहिए। आप भक्ति कर रहे हो, धर्म की गद्दी में बैठे हो, दिन भर चुगली मार रहे हो, दिन भर आप निंदा कर रहे हो, लोगों की बातें कर रहे हो, उसमें भी कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है, बस धर्म की गद्दी में बैठे हो, बस माँ और आप। माँ की भक्ति करो, माँ की सेवा करो, माँ ही आपको रास्ता दिखाएगी, माँ ही आपको मार्गदर्शन दिखाएगी। अगर आपको लग रहा है कि हमारा कोई गुरु नहीं है, हम अब क्या करें माँ, तो माँ से पूछो, दिल से भाव से माँ से पूछो, माँ मेरा कौन गुरु बनेगा। माँ माँ मुझे रास्ता दिखाओ माता रानी कि मेरा गुरु कौन बनेगा, कौन मुझे गद्दी देगा, कौन मेरा गुरु बनेगा, कौन मेरे लायक ठीक रहेगा। मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे स्वप्न के माध्यम से दिखाओ, या फिर मुझे कैसे भी करके आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। तो माँ गारंटी के संग आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, ये मेरा मानना है। जो मेरे संग अनुभव हुआ है मैं आप तक बता रही हूँ इस बात को, ये बात सत्य है, 100% सत्य बात बता रही हूँ। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि धर्म की गद्दी में बैठी हूँ। झूठ बोलना मेरे फितरत में नहीं है। मैं जो बोलूँगी सत्य बोलूँगी। तो इसलिए आपके अनुभव बंद हो रहे हैं, मैं बता रही हूँ। अपना पहना हुआ श्रृंगार, अपने कपड़े कभी किसी को ना दें, कभी किसी का जूठा ना खाए। अपने फैमिली में अपने पति का भी जूठा ना खाओ, ना बच्चों का खाओ, ना खुद खिलाओ, ना खुद खाओ। जूठा बिल्कुल नहीं खाना है आप लोगों को। अपना श्रृंगार पहनावा किसी को नहीं देना है आपको। और आपका जो आपका नए कपड़े हैं, नए वस्त्र हैं, आप दान कर सकते हैं। आपका पहना हुआ, अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं जो आप कहाँ डालें, क्या करें, तो आप उसको गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। जो कपड़े आप नहीं पहन रहे हैं उसको आप विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन आपको देना किसी को भी नहीं है कपड़ा, मेरे हिसाब से। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना, तो मैं और आपके लिए उपाय लेकर आऊँगी, और आपको हर एक उपाय बताऊँगी। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि हाँ आप हमें उपाय बताएं, तो मैं आपको हर एक उपाय बताऊँगी। आपको घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है। जय माता रानी, जय माता दी, सभी का कल्याण करे। जय माँ।